निकाले बाहर एक राहे गुंबदे दरबस्ता से मैंने, कि एक आहे सहरगाह बरतर उड़ती है तफक्कुर से। नशेमन आ बनाया है चमन में तूने ऐ शाही, मैं डरता हूँ हवा इसकी तेरी परवास कम कर दे। गुंबदे दरबस्ता, बंद दरवाजे का गुंबद यानी आसमान। अंदेशा कहते हैं फिक्र को, सोच को। मैंने इस बंद दरवाजे के गुंबद यानी आसमान में एक रास्ता ढूंढ लिया है। यह रास्ता मैंने अपने सच्चे जज्बे इश्क से पाया है, क्योंकि मेरी सुबह सादिक की आह मेरे ख्याल मेरे फिक्र से भी ज़्यादा बुलंद परवाज है। दूसरे शेर में इकबाल कह रहे हैं, ऐ शाही ऐ मिल्लत के जवानों, तूने अपना नशेमन चमन में बना लिया है। शाही की सख्त कोशी और बुलंद परवाज़ी तर करके आराम तलबी अख्तियार कर ली है, और ये बात शाही की फितरत के ख़िलाफ़ है। इस चमन की हवा तेरे बाजुओं को कम बुलंदी पर उड़ाने वाली परवास अता कर देगी, इसलिए बेहतर यही है कि ये आराम छोड़ दो, ये आराम छोड़ दो और सख्त मेहनत करो और पहाड़ों को अपने नशेमन बनाओ मिल्लत के लोगों। गुब्बार एक बन गया तू, रह ना तू आराम से यहाँ पर, हवाए सुबेदम से पेच खा, राह पर ना बैठ ऐसे, गुजर जा कहकशां से और नील आसमां से भी। अगरचे माँ की मंजिल हो, दिले मंजिल से मर जाए। इकबाल कह रहे हैं, ऐ मिल्लत के लोगों, क्या तू रास्ते की गिर्द बन गया है, यानी तुम्हारी अहमियत ही ख़त्म हो गई इस दुनिया में। अगर ऐसी बात है तो इस जगह आराम कहाँ। सुबह की ताज़ा हवा में लिपट और रास्ते में ना बैठ। तुझे राह अमल इख्तियार करना चाहिए, तुझे अपनी सलाहियतें बढ़ानी चाहिए, तुझे स्ट्रगल करनी चाहिए, तुझे जुस्तजू करनी चाहिए। फिर चौथे शेर में कहते हैं, आराम तलबी की ज़िंदगी बेकार की ज़िंदगी है। अगर तू ज़िंदा रहना चाहता है तो कहकशां की नदी से गुज़र जा और आसमां के नीले समंदर से भी गुज़र जा, क्योंकि ज़िंदगी तो चलते रहने का नाम है, मेहनत करने का नाम है, स्ट्रगल करने का नाम है। हो इस बर के तजल्ली से अगर खाली दुरूं उसका, तो सीना भी मेरे आगे है कमतर एक परेकाह से। बजा आदाब महफिल लाएं और जलते रहें क्यों कर, बताएं क्या शहीदाने निगाहें हम सरे राह के। मेरे अशार मेरे बात पढ़ते हैं तो कहते हैं, जहां को कर दिया कुछ और एक मर्द खुद आगाह ने। अगर इस बेनियाज बिजली से जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कोहे तूर पर फेंकी थी, कोहे तूर का सीना खाली हो जाए, यानी अल्लाह के जलवों की बर्फ वहाँ ना हो, तो इकबाल कह रहे हैं, मेरी नज़रों में कोहे सीना की हैसियत एक परका यानी तिनके के बराबर भी नहीं। मैं ये बात कैसे बताऊं कि निगाह के शहीद किस तरह महफिल के आदाब निगाह में रखते हैं और किस तरह परवाने की तरह शमा पर जलने के लिए आमादा होते हैं। ये बात सरे राह निगाहों के शहीदों से मत पूछ। और आखिरी शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने मुताल्लिक, मेरी मौत के बाद जब लोग मेरे अशार पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे, उन पे अमल करेंगे और फिर ये कहेंगे कि एक ख़ुद आगा मर्द कलंदर इकबाल ने दुनिया को तहोबाला कर दिया था। अपनी शायरी के ज़रिए उसने लोगों में इनकलाब की फ़िक्र पैदा कर दी थी।
मैं गैरियतमंद आसी मुझद बेखिदमत नहीं लेता। मुझे गम है, मेरी तकसीर थी, उसका मुक़द्दर था। मैं फैज़ इश्क़ व मस्ती से तफक्कुर ले गया वहाँ तक कि तुम बाला से पकड़ूं महर आलम ताप का दीदा। मुज़द कहते हैं मजदूरी को, उजरत को। दुम्बाला चशन, आँख के पीछे। इकबाल कह रहे हैं मैं गुनाहगार तो हूँ लेकिन गयूर हूँ। मेहनत के बग़ैर मजदूरी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। बग़ैर अताअत व बंदगी में जन्नत में नहीं जाना चाहता। मेरे सीने में तो इस बात का दाग है, इस बात का गम है कि कुदरत ने उसकी यानी इब्लीस की तकदीर से मेरी तकसीर वाबस्ता कर दी। आदमी गुनाह करने के बाद उसे इब्लीस की कारस्तानी करार देता है और ख़ुद जन्नत का हकदार बन जाता है। फिर दूसरे शेर में कहते हैं इश्क़ व मस्ती के फैज़ से मैं अपनी फ़िक्र उस मकाम तक ले गया हूँ कि मैं जहाँ को रोशन करने वाले सूरज के पीछे जाकर उसकी रोशन आग बंद कर देता हूँ। यानी मेरी जो परवाज़ है, मेरी जो सोच है, वो कहकशाओं से भी आगे है। मैं हूँ सुबह अज़ल से नक्शे गर मौज और तूफ़ान का। समंदर पुरसुकून हो जब तो तूफ़ान से करूँ चारा। जहाँ को बारहा पहले किया है मुस्तरिब मैंने, जलाता है सुकून व आफियत को ज़ेरो बम मेरा। मैं रोज़े अज़ल, रोज़े पैदाइश से मौज और भंवर के नक़ूश बना रहा हूँ। मेरा वजूद इब्तिदाए अफरीनिश ही से कायनात में शोर बर्पा किए हुए है। जब कभी ज़िंदगी के समंदर में सुकून आने लगता है तो मैं तूफ़ान इश्क़ से इसमें हलचल पैदा कर देता हूँ। यानी ये कायनात इश्क़ ही की वजह से खूबसूरत है। इससे पहले मैंने अपने इश्क़ से इस जहाँ को सैकड़ों बार बेकरार किया है। मेरे इश्क़ का ज़ेर बम सुकून और आराम को यकसर जला देता है। बुतों के सामने रक्सा हुआ, जन्नार भी बांधी कि शेख शहर हो तकफीर से अल्लाह का बंदा। कभी मुझसे किनारा कश, कभी मुझसे मुलाकातें। ना जाने मैं हूँ सहरा, मैं शिकारी या शिकार उनका। दिले बेसोस ले कम, फ़ायदा मोमिन की सोबत से। चमकता तांबा मन, अक्सीर मेरी तुझ में हो पैदा। मैंने बुतों के रूबरू इसलिए रक्स किया और बरहमनों का जन्नार पहना कि शायद मेरे इस गुनाह से फ़कीह शहर खुदा पर ईमान ले आए। मेरे इस कुफ्र से मुझ पे फतवा लगाने वाले शेख शायद अपने तर्ज अमल को तब्दील कर ले और दूसरों के ऐब निकालने के बजाय अपनी इस्लाह करे। लोगों की कैफियत ये है कि किसी वक्त तो मुझसे दूर भागते हैं और किसी वक्त मुझसे मेलजोल बढ़ाते हैं। इसका मतलब यही है कि लोग अभी तक मुझे पहचान नहीं सके। वो अभी तक ये फैसला नहीं कर पाए कि मैं इस दुनिया में शिकार हूँ कि शिकारी। मैं इनका खैर ख्वाह हूँ या बदख्वाह। फिर आखिरी शेर में जिस शख्स का दिल सोजे इससे खाली हो वो मर्द खुदा की सोबत से फैज़याब नहीं होता। चमकदार पीतल मेरे पास ले आ कि मेरी अक्सीर के अमल से ये कुंदन बन जाएं। है नाबीना जहां और दिल आईना से गाफिल है, मगर बीना हुई जो आँख वो हरदम सुए दिल है। अंधेरी रात है, पुरपेच राह है, बेयकी राही।
अमीर कारवा के सामने मुश्किल पा मुश्किल है। अल्लामा इकबाल ने मायूसी का इजहार किया है इन दो अशार में कि ये जहाँ अंधा है और दिल के आईने से गफलत में पड़ा हुआ है। और दूसरे शेर में कहते हैं अंधेरी रात है और रास्ता पेचीदा है और इस रास्ते पर चलने वाले यानी मिल्लत के जो लोग हैं वो यकीन की दौलत से महरूम हैं और जो अमीर कारवां के लिए ऐसे बेयकीन मुसाफिर को पेचीदा रास्ते से मंजिल मकसूद तक ले जाना बहुत मुश्किल काम है। रकीब खाम सौदा मस्त व आशिक मस्त कासिद मस्त के ख़त महबूब का भी इस कदर मायनों का हामिल है। यकीन मोमिन का रखता है, गुमा काफिर का रखता है। मुसलमानों है क्या तदबीर जब आगे मेरे दिल है। नाकिस इश्क वाला रकीब मस्त है, आशिक मस्त है और कासिद भी मस्ती की कैफियत में है। ये तीनों इसलिए मस्त हैं कि महबूबों की तहरीर अपनी ऊँटनी पर कई कजावे रखती है, कई पहलू रखती है। हर कोई महबूब की बात से अपने मतलब की बात निकाल रहा है और इसी में मस्त है। दौरे जदीद की तहजीब, सकाफ़त और इल्म व दानिश की वजह से मेरा दिल कभी मोमिन की तरह पुख्ता ईमान रखता है और कभी काफिर की तरह बेयकीनी का शिकार हो जाता है। मफलून मिजाज है मिल्लत के लोगों, मुझे बताओ मैं क्या तदबीर करूं कि बेयकीनी की हालत से निकलकर तुम्हारे जैसा बन जाऊं, क्योंकि मेरा वास्ता ऐसे दिल से आ पड़ा है जो बेयकीनी का शिकार है। कभी होता है यूं कि ना खुदाई भी करे तूफान, कि मौजों का तलातुम है, मेरी किश्ती है, साहिल है। न जाने चश्मे बीना किसने दी है मौजे दरिया को, गौहर दरिया के सीने में है, कनकर नजर साहिल है। इकबाल कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि तूफ़ान भी किश्ती को साहिल तक पहुंचाने का काम कर देता है कि समंदर की लहरों के एक तलातुम ने मेरी किश्ती को साहिल पर फेंक दिया। यानी बाज़ औक़ात नामवाफिक हालात से भी इंसानी ज़िंदगी संवर जाती है। मैं इस बात से बेखबर हूँ कि दरिया की मौजों को चश्मे बीना परखने वाली आग किसने बख्शी है, कि मोतियों को तो बाहिफाजत अपनी तह में रखता है और ठेकरियों यानी बेकार अशिया को किनारे पर फेंक देती है। मैसेज ये है कि दुनिया की हर चीज़ फितरत के अहकामात के तहत काम कर रही है। मेरे सोज़े दुरों से कुछ ना पाया मेरी मिल्लत ने, मेरे अक्सीर को सहरा पे घिसना कारे बातिल है। अगर दिल में जहान नौ तू रखता है, तू ला उसको, कि अफरंग अपनी पोशीदा जरात ही से बिस्मिल है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के मुतालिक कहा कि मेरे अंदर जो सोज़े इश्क यानी पैगाम अमल जो मौजूद है वो मेरी खेती मेरे मुखातिब लोगों को नसीब में नहीं। यानी जो मेरे लोग हैं उन्होंने मेरे पैगाम को बेकार समझा, मेरी शायरी को बेकार समझा। मैंने सहरा की मिट्टी में अक्सीर का काम किया है, अपने पैगाम का बीज बोया लेकिन सब बेकार हो गया, किसी ने उस पर अमल ही नहीं किया। इकबाल की ये बेस्ट किताबें हैं फ़ारसी की जो कि उर्दू में ट्रांसलेट की हैं, किसी ने नहीं पढ़ी। और आखिरी शेर में कह रहे हैं अगर तेरे दिल में कोई नया जहां
जहाँ है नए अफकार व ख्यालात हैं, तो इनसे कोई ऐसा इलाज दरियाफ्त कर जो अहद हाजिर का ज़ख़म यानी भटके हुए लोगों के ज़ख्मों का मदावा कर सके, क्योंकि अहले यूरोप के पास इनका कोई इलाज नहीं, वो तो ख़ुद ज़ख्मी हैं। यूरोप ने मुख्तलिफ़ निज़ाम अपनाए ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब तेरी बारी है मिल्लत के लोगों, शायद तुम्हारे पास ही कोई हतमी इलाज मौजूद हो, वो सारी दुनिया को अता कर दे।